गुड मॉर्निंग ऑल ट्रेडर्स। तो हमारी आज की जो वीडियो होगी वो निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू के ऊपर है कि मंडे से लेके अगले फ्राइडे तक हमें जो है क्या इसमें सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है, कहाँ पर जो है निफ्टी ट्रेड कर सकती है, कितने ऊपर अभी और स्कोप है जाने का, बैंक निफ्टी का कितना और स्कोप है ऊपर जाने का, कैसे कैसे हमें ट्रेड करना है, क्या क्या लेवल हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, उन सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं DIIs और FII के डाटा से कि इनकी क्या बाइंग चल रही है और सेलिंग चल रही है। तो अगर आप देखोगे तो FII ने जो है 475 करोड़ की बाइंग करी है कैश में, एंड DIIs ने जो है -19 ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की सेलिंग करी है। तो अभी जो है FIIs बायर है और DIIs सेलर है, क्योंकि DIIs ने लगातार तब बाइंग करी थी जब FII लगातार सेलर थे। उन्होंने 3-4 लाख करोड़ का जब माल सोल्ड आउट किया था, तो जो DIIs थे उन्होंने जो है उतने ही के करीब जो है उसको बाई भी किया था। हमेशा उनको टक्कर दे रहे थे बराबर की, और जितना माल वो बेच रहे थे तो कभी उससे आधा तो कभी उससे डबल खरीद ही रहे थे DIIs। तो अभी अब जब FIIs अगर बायर बनेंगे तो DIIs जरूरी ही सेलर बनेंगे, ये तो है ही है। तो अभी तो अगर हम देखें तो इसमें ऑलमोस्ट मार्केट से करीब जो है 500 करोड़ का कैश गायब था। अगर हम इसमें देखें, जो हमें डेटा के हिसाब से पता चल रहा है कि मार्केट में सेलिंग जो है अभी DII की तरफ से हो रही है और FII की तरफ से बाइंग हो रही है। अब एक बार हम चेक करते हैं ग्लोबल की। ग्लोबल ने फ्राइडे को तो गुड फ्राइडे था, तो ऑलमोस्ट सारे ही जो है हमारे मार्केट बंद थे। ऑलमोस्ट ज़्यादातर मार्केट, मैक्सिमम सभी लगा लो कि मार्केट बंद थे। तो जो अगर देखें तो जो निफ्टी फ्यूचर की जो हमारा US डाउ फ्यूचर है उसकी अगर हम क्लोजिंग देखें तो 63 प्लस पे हुई है, नैस्डैक 9 प्लस पे हुआ है, डेक्स 130 प्लस पे है। डेक्स लगातार तेज़ी के साथ चल रहा है। अगर हम अपने निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो वो जो है 70 प्लस पे क्लोजिंग हुई है, 714 पे। तो हमने अगर देखें तो कैश में निफ्टी में हमने जो है हमने कैश में जो क्लोजिंग दी है वो है हमारी ऑलमोस्ट 17,600 की, और अभी जो निफ्टी फ्यूचर चल रहा है वो 714 में चल रहा है। तो 50-60 पॉइंट का अभी प्रीमियम हमारे मार्केट में चल रहा है। तो ऐसा अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमारा करीब निफ्टी जो कैश में है वो मंडे को गैप अप ओपनिंग हो सकती है 50 से 60 पॉइंट की, यानी 650 से 660 तक में हम जो है निफ्टी में ओपनिंग देख सकते हैं। तो इसके हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी इसके बाद कहाँ जाएगा। एक बारी हम चेक करते हैं कमोडिटीज़ में। जो हमारा ब्रेंट ऑयल है लगातार वहीं पे अटका पड़ा है, $84 पे, ऑलमोस्ट $85 पे है, जहाँ पे पिछले 5-6 दिन से एक बारी जो स्पाइक आया था उसके बाद से वहाँ पे अटक चुका है। करेंसी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो है 101.73 पे है, 3-4 दिन से यहीं पे अटका हुआ है। INR की बात करें, INR 81.87 पे है, ये भी 3-4 दिन से यहीं पे अटका हुआ है। क्रिप्टोज़ की अगर बात करें तो क्रिप्टोज़ में जो है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। एक जो डॉजी कॉइन था हमारा, डॉज कॉइन, वो एकदम से बढ़ा था जब ट्विटर पे एलन मस्क ने चिड़िया को हटा के कुत्ते की फ़ोटो लगा दी थी। तो उसमें कुछ लोग समझ रहे थे कि बहुत सारा कुछ डॉज कॉइन में बहुत बड़ा होने वाला है, बट फिर से जो है चिड़िया को, कुत्ते को हटा के चिड़िया वापस लगा दी है। तो कुछ ऐसा होना नहीं है। वो एलन मस्क बहुत माइंडेड बंदा है, उसने अपना जो खेल खेलना था खेल लिया। जैसे ही स्पाइक आया था उसने उस पर बेच दिया अपना जो भी माल उसने उठाया होगा। तो बिटकॉइन की अगर हम बात करें, बिटकॉइन $28,000 पे है, इथेरियम जो है $1868 पे है। हमारा शिवा डॉज ये मीम कॉइन है, फ्लैट है, कोई बड़ी तेज़ी मंदी नहीं है। XRP और डिसेंट्रलैंड जो है ये अपने तेज़ी को बरकरार रखे हुए हैं और अभी जो है बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। यहाँ से एक स्पाइक जो है इन दोनों में आ सकता है अच्छा वाला। बॉन्ड यील्ड की बात करें, बॉन्ड यील्ड कल एक बड़ा इंच अप आया है बॉन्ड यील्ड में। 4.5% की बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, 2 साल वाली, 30 साल वाली 2.5% बढ़ी है, और 10 साल वाली जो है 3.5% बढ़ी है। ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि कल अगर आप देखोगे तो US का जॉब डेटा आया था। तो अगर हम इसमें देखें, ये आपकी जो न्यूज़ थी कल यहाँ पे हमारी आई थी, ये थी कि सॉलिड US जॉब डेटा कीप्स फेड ऑन ट्रैक फॉर द रेट हाइक इन मई। अब जो मीटिंग होने वाली है मई में, उसमें क्योंकि जॉब डेटा बहुत ज़्यादा सॉलिड आए हैं, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि बोल रहे हैं कि मई में शायद जो है बढ़ा सकते हैं, रेट हाइक ज़्यादा हो सकता है। जो बोल रहे थे कि रेट कट होगा या 25 बेसिस पॉइंट का होगा, वो 50 का भी हो सकता है। तो अभी इसमें देखना हमें क्या होता है। ग्रोथ तो इसमें ज़्यादा सॉलिड आई है, बाकी देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। तो ये तो ग्लोबल का हाल था जो अभी तक हमने देखा है। अब अगर हम अपने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है बैंक निफ्टी से।
पिछले 5-6 दिन से अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी से। लेकिन अभी जो पॉलिसी आई है, पॉलिसी के बाद ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो आरबीआई है उसने रेट हाइक नहीं किया। तो अभी देखना है कि मंडे के बाद से क्या चाल हो सकती है, क्योंकि इस महीने जो है हर हफ्ते एक छुट्टी जो है अभी तक हमें देखने को मिली है। पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते हमने दोनों टाइम, एक बारी थर्सडे की छुट्टी थी और कल गुड फ्राइडे की छुट्टी थी, तो 2 दिन के जो है इसमें हमें छुट्टी देखने को मिल गई है। तो थोड़ा हमारे ट्रेडिंग सेशन कम हो गए हैं। अभी क्या है कि अभी हमारी जो एक्सपायरी है 16 तारीख को, 16 अप्रैल को जो है हमारी एक्सपायरी है। अगर हम इसमें देखें हमारी जो निफ्टी की एक्सपायरी है, अब वो 13 अप्रैल को है, सॉरी 13 अप्रैल को हमारी एक्सपायरी है। तो उस 13 अप्रैल में निफ्टी हमें कहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है और कहाँ पे हमें बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है, इसका हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो निफ्टी ने 17,502 का जो है थर्सडे को हाई मारा, लो मारा, और 17,638 का जो है निफ्टी ने हाई मारा। तो ऑलमोस्ट 136 से 138 पॉइंट की जो है हमें मूवमेंट देखने को मिली है। तो बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे से जो है निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 17,600 पे, बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से कितना स्कोप है? तो अब मेरा व्यू है वो निफ्टी में बस ये है कि आपने अब जो है थोड़ी तेज़ी नहीं खेलनी है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट इतना ऊपर तक जा सकता है। अगर ट्रैप करा शॉर्ट वालों को तो हो सकता है कि और ऊपर चला जाए, बट एक बारी के लिए अब जो है निफ्टी मंडे को खुलेगा ऊपर, हो सकता है कि 100 पॉइंट ऊपर हो जाए, 17,700 के आसपास चला जाए। बट उसके बाद आपने अब तेज़ी नहीं करनी है। आपने क्या करना है कि हो सकता है अब 2-4 दिन जो है इसके बाद मार्केट रेंज बाउंड रहे, यानी मार्केट एक रेंज में फंस जाए। तो आपने ज़्यादातर काम स्टॉक ऑप्शंस में करना है। अगर फिर भी आप अगर करना चाहते हो काम, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि निफ्टी को आपने देखना है। अगर निफ्टी ने 17,638 जो हमारा थर्सडे का हाई था, अगर इसको निफ्टी क्रॉस करके एक बार गैप अप ओपनिंग देता है तो आपने वेट करना है डिप का। आपने निफ्टी में सिर्फ डिप पे ही बाय करनी है अभी मार्केट बाय ऑन डिप्स का ही है, बाय ऑन डिप्स का ही है मार्केट हमारा। जब जब डिप आएगा आपने उसको बाय करना है, और आपका टारगेट वही होगा। 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें जो है डेली देखने को मिलेगी निफ्टी में। 150 पॉइंट की मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो मेरी तरफ से जो निफ्टी में अगर आप चाहते हो कि आप बाय करो, तो आपने क्या करना है, निफ्टी को मंडे को, निफ्टी अगर 17,500 650 के आसपास खुलता है या 17,670 के आसपास खुलता है, तो वेट करना है आपने एक डिप का। जैसे जो हमें 17,550 से लेके 17,600 के बीच में हमें देखने को मिलेगा, ये शॉर्ट है, हमें एक डिप देखने को मिलेगा, उस डिप में हमने बाय करना है। और हमारा टारगेट वही होगा 17,700 से लेके 17,750 का, इवन 17,800 का भी हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर एक डिप हमें देखने को मिल गया तो उसके बाद वापस हमें जो बाइंग है वो देखने को मिलेगी, और उसके बाद फिर आपने जो है वहाँ पे उसको सेलिंग कर देनी है, और वापस फिर जो है आपने उसको डिप में ही जो है खरीदना है। आपने शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। शॉर्ट पोजीशन में हम ट्रैप हो सकता है कि मार्केट और ऊपर चला जाए, इसलिए हमने जो पोजीशन बनानी है वो हमने सिर्फ डिप में बाय करना है और ऊपर की साइड हमने सेल करना है। अगर हमें डिप नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल का जहाँ पे हम उसको शॉर्ट कर सकें। शॉर्ट मेरे हिसाब से जो लेवल होगा वो 17,800 का लेवल होगा, ये 17,750 का लेवल होगा जहाँ पे हम इसको शॉर्ट करेंगे। और हमारा जो एसएल होगा वो 17,820 का होगा। 17,820 के एसएल के साथ जो है आप इसको शॉर्ट कर सकते हो और आप इसको होल्ड कर सकते हो। टारगेट वही होगा हमारा 17,500 से लेके 17,600। तो ये निफ्टी में स्ट्रैटेजी है, आपने इस हिसाब से काम करना है। बाइंग मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दी 17,550 से लेके 17,600 के बीच में बाइंग करनी है, और 17,700 से लेके 750 पे सेलिंग करनी है। अब अगर आप चाहते हो कि अगर मार्केट नीचे नहीं गिरता, मार्केट लगातार गैप अप ओपनिंग देता है और अगर लगातार ऊपर बढ़ता है, तो आपने तब क्या करना है, आपने मंडे को तब शॉर्ट करना है। किस लेवल पे? 17,750 के ऊपर जब मार्केट मिले आपको, यानी 17,750 से लेके 17,800 के बीच में जब आपको निफ्टी मिले, तब आपने निफ्टी को शॉर्ट करना है। और 17,820 का आपका एसएल होगा, और आपका टारगेट होगा वही 17,700, 17,600, 17,500। ये हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एक गैप अप ओपनिंग के बाद अगर तगड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया तो मैं खुलते ही शॉर्ट मार दूंगा, और इस एसएल मेरा होगा 17,820। लेकिन अगर 17,820 को मार्केट तोड़ देता है तो आप अपनी जो है शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाओगे, एंड उस दिन आप फिर कोई ट्रेड नहीं करोगे, वेट करोगे फिर नेक्स्ट डे का
यानी कोई भी डिप आने का, डिप आने के बाद ही आपने जो है उसमें बाइंग करनी है। तो ये निफ्टी की स्ट्रेटजी है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल सकता है और कहाँ हमें बैंक निफ्टी जाती हुई दिख सकती है। अगर हम आरबीआई पॉलिसी की बात करें, आरबीआई पॉलिसी जो है एक पॉजिटिव जो सेंटीमेंट था मार्केट के लिए, बैंकों के लिए, बट उसको जो है सस्टेन नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। हो सकता है कि ये भी हो कि क्योंकि भाई सबने देखा कि रेट हाइक नहीं हो रहा है, तो सबने जो है अपनी बाइंग की पोजीशन बनाई होगी, तो मार्केट ने उस दिन रेंज बोर्ड प्ले किया। अब हो सकता है मंडे को जो है अपसाइड दिखाए। बट अगर हम देखें बैंक निफ्टी, अगर हम देखें इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स भी जो है हमें करीब 12 से नीचे हमें दिख रहा है। तो जब इंडिया विक्स में, यानी ये संकेत होता है वॉलेटिलिटी बिल्कुल डीप में है, बिल्कुल ना के बराबर वॉलेटिलिटी का संकेत है ये। और हमें जो है एक अपसाइड की पोजीशन जो है इसमें और बन सकती है जब अगर मंडे को इंडिया विक्स 11 के नीचे अगर आ गया, क्योंकि हमारा जो इसका एक लो है 52 वीक लो है हमारा इसका 10.17। तो जब 10.17 के आसपास था तो हमने जो है मार्केट में एक हाई देखा था 18,600-700 का। तो हो सकता है कि अगर लगातार मार्केट अगर शॉर्ट्स को ट्रैप करना चाहता है तो मार्केट लगातार नॉन स्टॉप बढ़ेगा, कहीं पे भी ब्रेक नहीं मारेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। तो वो चीज़ें हमें देखनी है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो हम अपनी अपसाइड की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज़ हमारा वही है 17,800 के लेवल पे एक मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर बनेगा, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमने पिछली बार कई बार जो है हमने देखा है 17,800 से मार्केट जो है फॉल करके नीचे आ जाता है। तो इसमें आपने वही करना है कि जब जब आपको ऊपर की साइड मिले तो आपने इसको शॉर्ट मारना है। अब आपने बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो बैंक निफ्टी की सिंपल सी स्ट्रैटेजी यही है। बैंक निफ्टी में आपने वही चीज़ है, डिप में बाय करनी है। डिप में बाय करने के बाद जो है आपने जो है बैंक निफ्टी को जो है डिप में बाय करना है। डिप में बाय करने के बाद डिप भी कहाँ तक की डिप हमें मिल सकती है 40,800 से लेके 40,500 के बीच में हमें कहीं पे भी डिप देखने को मिल सकती है। और हमारा टारगेट वही होगा। अगर देखो एक अच्छा लेवल पे बाय करना है तो वो लेवल हो सकता है कि 40,700 से लेके 40,600 पे हमें एक डिप मिले और हम उसको वहाँ पे बाय करें। और पूरी एक्सपायरी तक अगर आप होल्ड करोगे तो आपको 1000 पॉइंट की जो है बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और डिप आने के बाद जो है बैंक निफ्टी में हमें जो ऊपर की साइड लेवल देखने को मिल सकता है वो लेवल हो सकता है 41,500 से लेके 41,700, यानी 40,600 से लेके 41,600 तक, यानी 1000 पॉइंट की रेंज में हमें मार्केट काम करता हुआ दिख सकता है अगले एक हफ्ते तक। तो मैं अगर कहीं पे बाय करूँगा तो मेरा जो परफेक्ट लेवल अगर मुझे मिल गया तो वो मेरा परफेक्ट लेवल होगा 40,600 से लेके 40,700। अगर इस पे मुझे डिप मिल गया तो मैं बाय करूँगा। अदरवाइज अगर मार्केट 41,200 के ऊपर निकल जाता है, मंडे को जैसे गैप अप ओपनिंग होनी है, हमने 15-20 मिनट वेट देखना है। अगर मार्केट 41,200 के ऊपर निकलता है और लगातार 41,200 के ऊपर ही 1 घंटा काम कर रहा है तो हम फिर ऊपर की पोजीशन बना लेंगे और वो हमारे टारगेट होगा 41,700। तो पहला टारगेट हमारा 41,700 होगा। अगर मार्केट ने 41,700 और 800 को बड़ी तेज़ी से तोड़ दिया तो उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो 42,200 होगा। तो ये बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में बाय कहाँ करना है, 41,200 के ऊपर। 41,200 के ऊपर निकला तो पहला टारगेट आपको 41,500 मिलेगा, दूसरा टारगेट आपको 41,700 मिलेगा। अगर 41,700 को तेज़ी के साथ बड़ी कैंडल के साथ मार्केट ने तोड़ दिया तो आपको जो है 42,200 भी जो है देखने को मिल सकता है मंडे को। लेकिन वही है, बाइंग करनी है 41,200 के ऊपर। अगर परफेक्ट बाइंग करनी है तो वो डिप में बाय करनी है और डिप है हमारा 40,600 से 40,700। मेरा जो है, अगर मैं देखूं अपने हिसाब से बताऊं तो मैं बाइंग करूंगा। अगर मुझे डिप मिला तो 40,600 40,700 तो इसमें मैं बाय करूंगा। लेकिन अगर मुझे डिप नहीं मिलता, गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट ऊपर की साइड ही सस्टेन कर रहा है, तो मैं जब देखूंगा मार्केट 41,200 के ऊपर लगातार अगर मार्केट ने 15 से 20 मिनट 1 घंटा काम कर लिया तो मैं तुरंत जो है बैंक निफ्टी को बाय करूंगा। 41,300 की कॉल लूंगा और पहला टारगेट 41,500 होगा। 41,500 को अगर तोड़ा तो 41,700 आएगा। 41,700 और 800 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको भी बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया तो हमें 42,200 देखने को ही मिल जाएगा और वहाँ मैं प्रॉफिट अपना बुक कर लूँगा। मेरे को ज़्यादा नहीं करना है, 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में आराम से मिल जाते हैं हमें डेली। निफ्टी में भी हमें जो है 50-60 पॉइंट मिल जाते हैं। हमारा 250-300 पॉइंट का कोटा पूरा हो जाता है। हम 40-50 हज़ार कमा लेते हैं, 10 लॉट लेते हैं, तो हमने जो है इसी में काम करना है। तो बैंक निफ्टी में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। सेफ प्लेयर्स अगर काम करना चाहते हैं तो वो
पहला या तो डिप में बाय करें 40,600-700 में, नहीं तो अगर आप डिप नहीं मिलती तो 41,200 के ऊपर बाय कर सकते हो। और 41,200 के ऊपर बाय करने के बाद जो है आपका पहला टारगेट 41,500, 41,700, 41,700 और 800 में रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ा तो 42,200। ये लेवल है मेरी तरफ से बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में डिप हमें जो है अभी शॉर्ट पोजीशन हमें कोई नहीं बनानी है, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में, दोनों में हमें अपसाइड की पोजीशन ही बनानी है। हमें शॉर्ट पोजीशन किसी में भी नहीं बनानी है अभी के टाइम पे। जो भी डिप आएगा वो बाय कर लिया जाएगा, क्योंकि विक्स अभी बहुत नीचे है। जब विक्स बढ़ेगा तब हम देखेंगे। विक्स 15 के ऊपर निकल गया तो मार्केट में फिर वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी मेरी तरफ से है। निफ्टी के भी एक बार दोबारा लेवल मैं आपको बता देता हूँ। लेवल निफ्टी के वही है, अगर निफ्टी ने एक डिप में बाय करना है तो वही है 17,500, 550, 600। अगर हमें इसके बीच में 500-600 के बीच में हमें डिप मिलती है तो हम उसको बाय करेंगे। टारगेट होगा हमारा 17,800 तक का, 17,750 तक का, ठीक है। इसमें हम अपना जो है निफ्टी को सेल कर देंगे, जो हमने कॉल ली होगी 17,600, 650 की। अब आपको अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो निफ्टी क्योंकि ज़्यादा बढ़ चुका है तो निफ्टी में हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। वो भी बहुत रिस्की है, अगर आप चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो। शॉर्ट पोजीशन भी अगर आप बनाओगे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बनाओगे, और वो स्टॉप लॉस होगा आपका 17,820, यानी 17,820 का एसएल के साथ आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे। 17,820 अगर मार्केट ने निकाल दिया और उसको तोड़ के ऊपर निकल गया, देन आप जो है अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट उठाओगे और वापस आप अपनी जो है अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाओगे। और टारगेट हमारा 18,100 जो है हमें देखने को मिल सकता है इस एक्सपायरी तक, अगर निफ्टी ने 17,820 तोड़ दिया तो। अगर 17,820 नहीं तोड़ा तो हमें जो है वहीं वापस जो है 17,600 की साइड हमें जो है टारगेट देखने को मिल सकता है। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। डिप मिले तो 500-600 के बीच में हमने बाइंग करनी है। अगर डिप नहीं मिलता तो हम जो है 638, 17,638 यानी 17,638 के ऊपर हम बाय करेंगे। और वो बाइंग हमारी जो होगी 17,750, 800 तक की होगी। और उसके बाद जो है हम उसको सेल कर देंगे। हम देखेंगे कि 17,800 टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। अगर 17,800 टूट जाता है, 820 टूट जाता है, 820 से एक लेवल आप पकड़ लेना। अगर 820 लेवल टूट जाता है तो हमें 17,900 से लेके 18,100 हमें एक्सपायरी तक देखने को मिल सकता है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है मेरी तरफ से आपके लिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना, 100% प्रॉफिट होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको जो है फ्री कॉल्स मिलेंगी। इंट्राडे प्लस BTST कॉल है। अगर आप देखोगे इसमें भी हमने ये दी थी, रिलायंस की हमने कॉल दी थी। ये हमारी BTST बैंक निफ्टी थी जो हमने दी थी। बैंक निफ्टी में भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, 170, 200, 220, जो हमें 290 तक हमने लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट हमने इस पर बुक कर लिया था। अगर हम बात करें अपने इसकी पेड कॉल्स की तो 94,000 का प्रॉफिट हमने इसमें भी कमाया पेड कॉल्स वालों ने। अब अगर हम इसमें देखें, हमने एक कॉल इसमें दी हुई थी रिलायंस भी हमने 55 से 60 में दी थी, इसको भी हमने 70-80 में बुक करवा दिया। हमने बजाज फाइनेंस की कॉल भी दी थी इसमें। बजाज फाइनेंस की हमारी अगर देखें अप्रैल सीरीज़ की, हमने 6,000 सी 45 से 50 में दिया था, जो हमारा 150 रुपये हाई गया था, ये भी हमने बुक करवा दिया था। तो ये चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इससे ज्वाइन कर लेना। आपको इसमें फ्री कॉल्स, आपको डेली फ्री कॉल्स मिलेंगी। और आपका जो है शॉर्ट कॉल होती है, एक कॉल मिलती है जिसमें आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। हमारा अभी ऑफर चल रहा है 2000 का 1 मंथ के लिए, तो आप चाहो तो इसको भी जो है पे करके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का चैनल है, इसमें स्टॉक ऑप्शन की भी कॉल दी जाती है। पेड की बात करें तो पेड हमारा चैनल व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे भी हम देते हैं लगातार। आप इसमें देखोगे हमने इसमें दिया हुआ था हमारा, इसमें हमने ये दिया था 41,000 सी हमारा होल्ड ओवर BTST लिखा हुआ है। इसमें भी हमने जो है 41,000 वाली जो है 120 वाली हमारी 290 तक हाई गई थी। फ्री और पेड दोनों को दी थी हमने ये वाली कॉल, ठीक है। तो इसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद हमने 41,000 सी, ये 220, 180 में प्रॉफिट बुक कराया। फिर हमने ये वाली दी थी निफ्टी वाली, जो हमने बजाज फाइनेंस वाली कॉल दी थी 6,000 सी हमने दोबारा बाई करवाया था। एक बार हमने 150 में इसमें बुक किया प्रॉफिट। फिर जब हमें थर्सडे को डिप मिला था तो हमने दोबारा 73-74 में इसको बाई किया और हमने जो है इसको 85 में बुक करवा दिया। तो ये हमारी पेड चैनल है, तो आप चाहो तो दोनों ज्वाइन कर सकते हो। फ्री चैनल में आपको डेली 1 शॉर्ट कॉल फ्री मिलेगी। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी मेरी तरफ से। स्टॉक ऑप्शन की कॉल भी मैंने आपको बताई है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, क्योंकि हमारी जो भी कॉल्स होती है वो हमारी अपने रिसर्च बेस्ड कॉल होती है। तो आप चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए उसको वॉच भी कर सकते हो।
तो ये हमारी तरफ से जो है व्यू आपके लिए है। बाकी चैनल को पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।